Good morning, dear students. Myself Shailendra Jain, Associate Professor in the Department of Chemistry, MLV Government College, भीलवाड़ा, राजस्थान। बच्चों, आज आपके लिए BSc पार्ट सेकंड के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट, उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में काफ़ी सरलता रहे, सहजता रहे। देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट क्या है। तापमिति विधि से मैग्नीज क्लोराइड MnCl2.4H2O का संक्रमण ताप ज्ञात करना, ट्रांजिशन टेम्परेचर निकालना। तो पहले तो अपनी ये समझते हैं संक्रमण ताप है क्या चीज़, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको कैसे ज्ञात करना है, इसका क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। देखिए, जब भी आप किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसका तापमान बढ़ता है, और जब आप तापमान बढ़ने को होता है, एक अवस्था ऐसी आती है जब वो पिघलना शुरू होता है। जब वो पिघलना शुरू होता है उस अवस्था में तापमान स्थिर हो जाता है, क्योंकि उस अवस्था में आप जो ऊष्मा दे रहे हैं उस ठोस पदार्थ को, वो अवस्था परिवर्तन में खर्च हो रही है। अवस्था ठोस से जैसे द्रव में जाएगी तो जो गलन की गुप्त ऊष्मा के बराबर जो आप ऊष्मा दे रहे हैं, फलस्वरूप क्या होगा, उसका तापमान कुछ समय तक नियत रहेगा। जैसे ही प्रक्रिया समाप्त होती है, गलन की प्रक्रिया, मेल्टिंग की प्रक्रिया, उसके बाद फिर से तापमान बढ़ने लगता है। यदि आप इसको एक ग्राफ से देखना चाहें, एक्स एक्सिस पे यदि आप समय लें, वाई एक्सिस पर आप डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान लें, तो शुरुआत में बढ़ते हुए ये ठोस का तापमान बढ़ रहा है। उसके बाद जब जैसे गलन की प्रक्रिया शुरू होगी तो आप देखेंगे कि तापमान काफ़ी समय तक ये नियत रहेगा। जैसे गलन की प्रक्रिया समाप्त हुई उसके बाद वापस तापमान उस द्रव का बढ़ने लग जाएगा। जो क्षैतिज हिस्सा है, ये क्षैतिज हिस्सा जो है, जिसमें ये ग्राफ जो है, जिसको हम तापन का या ऊष्मन का ग्राफ बोलते हैं, ये डिसकंटिन्यूटी बता रहा है। इन दो डिसकंटिन्यूटी जो है, ये क्षैतिज हिस्सा, ये वास्तव में अवस्था परिवर्तन को दिखाता है, और इससे हम उस ठोस का गलनांक निकालते हैं। ठीक यही चीज़ किसी भी ठोस पदार्थ जब एक से अधिक अपर रूप में पाया जाता है, जैसे गंधक, एक नताक गंधक, विषम लंबाक गंधक, ये दोनों 95.6 डिग्री पर एक दूसरे के साथ साम्य में रहते हैं, ये तापमान संक्रमण ताप कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से कार्बन के भी अपर रूप है, ग्रेफाइट है, हीरा है, फुलरीन है, ये भी किन्हीं तापों पर एक दूसरे के साथ साम्य में रहते हैं। आप तापमान देकर या लेकर ऊष्मा अवशोषित करके या ऊष्मा उत्सर्जित करके एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही प्रक्रिया कई सारे ऐसे ठोस जो संक्रमण धातुओं के साल्ट्स हैं, संक्रमण धातुओं के लवण हैं, जलयोजित लवण, इनमें से एक एग्जाम्पल यहाँ है मैग्नीज क्लोराइड .4H2। ये जलयोजित लवण की भी ये खूबी है कि जब आप उसको गर्म करते हैं तो ये अपने दूसरे अपर रूप में, इलेक्ट्रोड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और जिस तापमान पर यह प्रक्रिया होती है उसको हम संक्रमण ताप कहते हैं, और ये पूरा प्रक्रम संक्रमण कहलाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा उद्देश्य है MnCl2 का संक्रमण ताप ज्ञात करना। तो वास्तव में संक्रमण ताप किसी ठोस पदार्थ के एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में रूपांतरित होने जिस स्थिर ताप पर यह प्रक्रिया होती है उसको हम संक्रमण ताप कहते हैं। MnCl2 का संक्रमण ताप हम निकालना चाह रहे हैं MnCl2.4H2, जो हल्के गुलाबी रंग का होता है। जब आप उसको गर्म करते हैं 58.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये दूसरे जलयोजित लवण MnCl2.2H2O में परिवर्तित हो जाता है, दो अणु जल निकलते हैं। जब आप इसको वापस जब ठंडा करते हैं तो ये प्रक्रिया वापस उल्टी दिशा में होती है और पुनः MnCl2.4H2O प्राप्त होता है। तो ये जिस तापमान पर प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं संक्रमण ताप। अब देखिए, आपको इस MnCl2 के लिए संक्रमण ताप निकालना किस तरीके से आप ये निकालेंगे, इसके लिए हमारी जो विधि है वो तापमितीय विधि है, थर्मोमेट्रिक मेथड। यानी हम इसमें तापमान को समय के विपरीत आलेखित करके MnCl2 का संक्रमण ताप निकालना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिएगी क्वेथन नली, थर्मामीटर, विलोडर, बीकर, बर्नर, क्लैंप और स्टैंड। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आप ये आपको दिख रहा है, दिस इज, आप देखिएगा, ये आपका बॉइलिंग ट्यूब है, क्वेथन नली, जिसके अंदर MnCl2 मैंने पहले से भर रखा है। ये थर्मामीटर है जो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका अल्पतमांक है, लिस्ट काउंट है। अभी ये 31.7 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि कमरे का तापमान है, ये बता रहा है ना। इसको मैंने क्लेम किया हुआ है एक स्टैंड से, और नीचे बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है, आपको दिख रहा है। ये जल ऊष्मक का काम करेगा। हम इस पदार्थ को गर्म करेंगे तो डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे, उसको पानी के थ्रू गर्म किया जाएगा, ताकि धीरे धीरे ये ऊष्मन या शीतलन की प्रक्रिया हो। नीचे इसके वायर गेज आपको दिख रही है, इसके नीचे एक ट्राइपॉड स्टैंड है और नीचे बर्नर। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को जब आप शुरू करेंगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको मैंने जब शुरू करेंगे ना, तो पहले बीकर ऑन किया, बीकर को बर्नर को ऑन किया, पानी गर्म होगा, और पानी
गर्म पानी के थ्रू हम इस पदार्थ को गर्म करेंगे। ये आप एक मुही कॉर्क मैंने लगाया है, हालांकि इसमें 2 मुही कॉर्क होता ज़्यादा अच्छा होता, पर चूँकि मैंने इस डिजिटल थर्मामीटर को ही विलोडक के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से हिलाने का काम इससे करूँगा, इसलिए मेरे ये एक मुंह के थर्मामीटर से भी काम चल जाएगा। थर्मामीटर का भी काम हो गया और ये विलोडक का भी काम हो गया। ये पूरा अरेंजमेंट है और ये पदार्थ मैंने इसमें रख दिया है। तकरीबन ये 13 ग्राम मैंने लिया था। 13 की हल्का गुलाबी रंग का है, MnCl2 4H2। चलिए अब करना कैसे है, अब क्या करूँगा, मैं इसको गर्म करूँगा। मैं इसको बर्नर को ऑन करता हूँ। बर्नर को ऑन करूँगा, स्वाभाविक तौर पर पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो MnCl2 भी गर्म होगा, इसका भी तापमान बढ़ेगा। होता क्या है कि ये जो प्रक्रिया है, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि ये क्षैतिज हिस्सा आ रहा है, ये क्षैतिज हिस्सा ये तभी आता है जब आप इसको बहुत इतना ही धीरे गर्म करें कि जो भी आप ऊष्मा दे रहे हैं वो एक अपरूप से दूसरे अपरूप में परिवर्तन में ही खर्च हो, और फलस्वरूप क्या है कि उस एक अपरूप से दूसरे अपरूप में परिवर्तन के समय तापमान नियत रहे। ये हमारा उद्देश्य था। हम इसको गर्म करते हैं तकरीबन 50 डिग्री तक, तो आपने इसको गर्म कर लिया और उसके बाद आपने माइक्रो बर्नर को ऐसा सेट किया कि बहुत धीरे धीरे गर्म हो, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे 1 डिग्री तापमान बढ़ने में, और उस समय आप इसकी रीडिंग लेना शुरू कर देते हैं। ये आपकी प्रेक्षण सारणी है जो तापन के समय अलग अलग समय पर इस MnCl2 का तापमान निर्दिष्ट करिए। थर्मामीटर आपका ये है जो डिजिटल थर्मामीटर, ये आपके इसका तापमान नोट करेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें 1 मिनट पर तापमान कितना है, तकरीबन 50 के आसपास से आप इसकी रीडिंग लेना शुरू करेंगे। 50, फिर ये 2 मिनट 3 मिनट पे 50.2 है, जितना भी होता है। तो कुल मिला के इसमें ध्यान ये रखना है कि 5 से 7 मिनट में केवल 1 डिग्री ही तापमान इसमें बढ़ना चाहिए, ताकि आपका ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से परफॉर्म हो सके। बराबर हिलाते रहेंगे हम इसको जैसे अपन बराबर हिलाते रहेंगे तो अपना इसका जो है एक समान रूप से इसका तापन होगा, और यही आपका उद्देश्य भी है। तो ये बराबर आप करते रहेंगे, तकरीबन 63-64 डिग्री तक हम इसको गर्म करेंगे, और गर्म बहुत ही स्लो करना है। बहुत स्लो जब आप इसको गर्म करेंगे तो ही जाके आपका एक क्षैतिज हिस्सा इसमें आ पाएगा। जैसे आप इसको 63-64 डिग्री तक गर्म कर लेते हैं, आप अब इसको 65 तक मान लीजिए, 65 डिग्री तक गर्म किया। अब आप इसको बर्नर को बंद कर दीजिए और अब आप शीतलन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो शीतलन की प्रक्रिया के लिए हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये ठंडा होना शुरू होगा, आप इसको हिलाते रहेंगे। फिर वापस से आपकी स्टॉप वॉच आप चला देंगे। स्टॉप वॉच हर एक के मोबाइल में होती है, हर एक के मोबाइल में आप स्टॉप वॉच होती है, उसको चला दें और फिर वापस से तापमान नोट करें। समय के साथ तापमान को ग्राफ में आप जो भी ऑब्जर्वेशन आता है उसको ऑब्जर्वेशन टेबल में आप यहाँ लिख दें। तो आपके 2 प्रकार की रीडिंग आ गई है, ऊष्मन के समय और शीतलन के समय। अलग अलग समय पर MnCl2 का तापमान क्या था। ठीक है, तो ये जैसे जो तापमान आया, अब इसको हम प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे आप समय लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लेंगे तापमान। तो तापमान लेंगे, जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊष्मन के समय शुरुआत में जो ग्राफ का जो पार्ट है वो बहुत ही स्मूथ कर्व है, और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि तापमान कुछ समय के लिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए लगभग नियत हो जाता है, और उसके बाद फिर वापस तापमान बढ़ने लगता है। ये आपका ऊष्मन का वक्र है। जब आप इसको ठंडा करेंगे तो जो ग्राफ है वो, यदि आप समय को इधर से लेते हैं जब शीतलन के दौर पर, तब ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये ऊष्मन का ग्राफ, ऊष्मन या तापमान का, और ये शीतलन। तो ये ऊष्मन और शीतलन के जो 2 ग्राफ आपको आ गए। ये जो पॉइंट है जो कि हॉरिजॉन्टल चीज को बता रहे हैं, यहाँ से आप तापमान T1 और T2 निकाल लीजिए। T1 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ग्राफ से प्राप्त होगा। और T1 और T2 इन दोनों का जो मध्यमान है वो वास्तव में आपके मैग्नीज क्लोराइड का संक्रमण ताप, जो कि ग्राफ से आलेख से हम इसको निकालेंगे और परिणाम लिखेंगे कि दिए गए मैग्नीज क्लोराइड सैंपल का संक्रमण तापनीति विधि से जो भी जितना भी आपके आता है, तकरीबन ये 57, 58, 59, 54 के आसपास जो रीडिंग आती है। तो एक बार फिर मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। इसमें ध्यान जो रखने वाली चीज़ें, एक तो ये जब इसको गर्म किया जाता है, खास तौर से इसका जो संक्रमण ताप है उसके आसपास बहुत धीरे धीरे इसको गर्म करना है और धीरे धीरे इसको ठंडा करना है ना। तो धीरे धीरे इसको गर्म करेंगे तभी जाके आपके ग्राफ का जो बीच वाला पोर्शन है, क्षैतिज हिस्सा आ पाएगा, तभी जाके आप संक्रमण ताप निकाल पाएंगे। और दूसरा, इसको बराबर हिलाते जाना है, तभी इसकी एक यूनिफॉर्म हीटिंग है, एक समान इसका ऊष्मनीय तापन हो पाएगा। ठीक है, और इसको डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे, पानी के थ्रू गर्म करेंगे और
इस प्रकार से हम ये प्रैक्टिकल को आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।